हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि रहेगा शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे। और आप लोग का चैप्टर है अभिप्रेरणा और अधिगम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 1 से लेके यहाँ से 2 नंबर आपके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। अगर चैनल पे पहली बार होंगे फ्रेंड तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर देगा यहाँ पे, द ड्राइवर रिडक्शन थ्योरी चालक न्यूनता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे हल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, अभिप्रेरणा के साइको एनालिटिक सिद्धांत के वास्तुकार कौन थे, बताना। अभिप्रेरणा के साइको एनालिटिक सिद्धांत के वास्तुकार कौन थे? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे फ्रायड, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनौती का विकल्प किसकी विशेषता है? चुनौती का विकल्प किसकी विशेषता है फ्रेंड? तो आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे व्यवहार को स्थिर रखने में, यही आपका प्रेरणा नहीं है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा में मास्लो का सिद्धांत शिक्षक को आकलन लगाने में क्या मदद करता है, बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे आत्मसम्मान का, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। मास्लो ने 5 स्टेजेस बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा अभिप्रेरणा का एक कारक नहीं, एक नहीं? तो आंसर होगा कि एक विषय का उच्च द्वारा अभ्यास निर्दिष्ट कराना, यही आपका नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो, अभिप्रेरणा बाहरी प्रेरणा जो व्यक्ति में बाहर से आती है किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए, किसी गतिविधि के प्रदर्शन को व्यक्त करती है, ठीक है फ्रेंड। बी दिया गया यहाँ पे कि आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य उस प्रेरणा से है जो कार्य में रुचि या आनंद से प्रेरित और व्यक्ति के लिए भीतर विद्यमान, तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक अधिगम को बढ़ा सकता है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे छात्राओं से यथार्थ अपेक्षाएं रखते हुए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असुमेलित पूछा गया है जो आपका राइट नहीं है, इनकरेक्ट है, बताना। तो देखो यहाँ पे पुनर्बलन, प्रतिस्पर्धा, प्रशंसा, जैविक है, यही आपका जो कि नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असुमेलित सिद्धांत क्या है, बताना। ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन है, आंसर जो हो जाएगा असुमेलित सिद्धांत नहीं है, तो आंसर होगा 2 घटक सिद्धांत, द मैकग्रेगर 3, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का चक्रण की अंतिम अवस्था क्या है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, जो राइट आंसर होगा 11 का देखो, तो यहाँ पे चालक अवस्था में कमी तथा, ठीक है, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर निर्दिष्ट व्यक्ति निष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा दैश करती है, तो अभिप्रेरणा क्या करती है फ्रेंड? तो देखो, व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है, व्यवहार का चुनाव करता है, व्यवहार में शक्ति संचालन करता है, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, प्रभावी अधिगम प्रभावशाली अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है, उपयुक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेडसन, ए इज द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर कब होता है, बताना। तो आंसर क्या मैंने, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर क्या अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है, यहाँ यही आपका हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुभूति अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का, अनुभूति अभिप्रेरणा और अधिगम के साथ भावनात्मक रूप से परस्पर जुड़े हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिगम लर्निंग की परिभाषा के अनुसार यह है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे आपका ज्ञान और कौशल की प्राप्ति की प्रक्रिया, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या, बताना। 4 ऑप्शन है, अभिप्रेरणा कहाँ से आती है? बाहर से पुरस्कार बिल्कुल नहीं आपका, शिक्षक का आदेश बिल्कुल नहीं, माता पिता की इच्छा से क्या होगा, जब आप रेडी नहीं रहेंगे तो आंसर कहाँ हो जाएगा, यहाँ बी। हमेशा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप मोटिवेट खुद से नहीं हो, ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बताता है? ठीक है, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे। बिल्ली को क्या किया था उन्होंने? एक बॉक्स में बंद कर दिया था और उसके सामने एक फिश यानी कि मछली रखा था, और बिल्ली को जब भूख लगती है तो क्या करती है कि बॉक्स खोलने का प्रयास करती है, और प्रयास के द्वारा लास्ट में बॉक्स को खुल जाता है। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कि संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने पर भी प्रतिक्रिया दोहराई जाती है। बिल्कुल सही है, हमें एक बार जीतने से जीत नहीं होती, हमें बार बार जीतने की कोशिश करते रहना चाहिए, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना? एज ए अगर टीचर आप हैं तो बताइए, अपने आप को खुद रख के एग्जाम में बैठेंगे कि अगर आप टीचर्स हैं और टीचर के रूप में आप जाएंगे जब विद्यालय या यानी कि स्कूल में, तो आप क्या करेंगे? बताइए, बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया होती है लर्निंग में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नियमित प्रोत्साहन और सराहना। हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना, उसे प्रोत्साहित करना, उनकी सराहना करना, बड़ाई करना, हमेशा उसको कभी आपको डिसमोटिवेट नहीं करना हो, तो सताई नहीं करना देखा जाए तो। ठीक है, हमेशा उसकी बड़ाई करना। अगर वो गलती भी किया तो भी आप कर सकते हैं कि कर सकते, यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम अवरोध या लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए शिक्षक को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? अधिगम, जो बच्चा, जैसे मैंने यहाँ पे सा लिखा, ठीक है, अब ये बच्चा का सा को क्या पड़ेगा? यहाँ पे वॉस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको वर्ड को क्या करेगा? पलट देगा, उसको पढ़ने में डिसेबिलिटी हो रही है, यानी कि कोई भी चीज जम्बल अम्बल बना दे रहा है उसको। समझ रहे हो ना आप जो मैं कहना चाहूँ? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका सहयोगात्मक और प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए। उसको कॉपरेट करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें और उसको मोटिवेट करें, यानी कि इंकरेज करना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। किस सिद्धांत के अनुसार सीखने में पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? थोड़ा आंसर देना इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए दिया गया संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया गया व्यवहारवादी सिद्धांत यानी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन सी दिया समाज शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया आत्म संवेदन सिद्धांत। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जो रीइंफोर्स की बात करते हैं, वीएफ स्किनर बात करते हैं, उन्होंने कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया था, तो आंसर होगा आपका व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, यानी कि बिहेवियरिज्म की बात की जा रही है। बी इज द राइट आंसर। इमिटेशन की बात करते हैं, बच्चा देख के सीखता है, हर पर्सन देख के ही, नकल करके ही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीखता है। आत्म आधारण यानी कि सेल्फ कंसेप्ट का बच्चों की अभिप्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेल्फ कंसेप्ट की बात की है। ऑप्शन यदि आत्म आधारण कमजोर होने से अभिप्रेरणा बढ़ती। बिल्कुल, अगर आत्म आधारण यानी कि आपका सेल्फ कंसेप्ट का लो है तो क्या आप मोटिवेट हो सकते? बिल्कुल। सकारात्मक आत्म अवधारणा से प्रेरणा मजबूत है। बिल्कुल, आप पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज अगर कोई आपको बोलता है कि आप 100 में से 80% फेल हो जाएंगे, आप 20% पास हैं, नहीं, तो मैं आपको कहूंगी फ्रेंड कि आप 80 पर फोकस दीजिए, क्योंकि 80 पर आप पास होंगे, कभी आप 20 पर मत जाइएगा। यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड होगा सकारात्मक आत्म आधारण से अभिप्रेरणा मजबूत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। अधिगम में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? अधिगम, जब आप लर्निंग करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलती करते, गलती 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 गलती, ठीक है, कहा जाता है कि रसरी आवत जात सिल्वर पर पड़े निशान ना। ठीक है, प्रैक्टिस में कमेंट पर, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार क्या होगा, वो अब चीजें आपको लर्न हो जाती है। एक क्वेश्चन को आप 10 बार करिए, देखिए आपको कैसे नहीं लर्न होता। ठीक है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी, यादाश्त और समझ को बढ़ावा देने, यानी कि अपने जो अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज वो क्या होता है? दोगुना होता है। यानी कि दो आपने सीखा, दो को दो बताया, दो रुको, ये आपका दो गुना हो गया। फिर ये आप फिर से सीखा, 2 से 4 हो गया, ठीक है, 6 हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, अधिगम के स्थानांतर यानी ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग का तात्पर्य क्या है? बताना। ऑप्शन है नई जानकारी का पुराने ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक विषय से सीखकर दूसरे विषय में उसका प्रयोग बिल्कुल किया जाता है, राइट है। केवल मौलिक ज्ञान पर केवल तो होगा नहीं, पहले अधिगम का परीक्षा परिणाम से जुड़ना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड, इसका राइट आंसर अगर देखा जाए ए से बेटर आपको ना बी में। एक बार क्वेश्चन क्या करते हैं फ्रेंड, रीड करते हैं और दो ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजन वाला दिया रहता है, तो मैं तो कहूंगी आप दो को एक बार अच्छा देखिए। नई जानकारी की पुराने ज्ञान पर नहीं बता, बिल्कुल आपको रहता है, लेकिन यहाँ पे ए से बेटर हमको, मुझे क्या लग रहा है बी। एक विषय से सीखकर दूसरे विषय में, जब कोई चीजें सीखते हैं ना, जैसे 1 का टेबल आपको आ गया, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर, और 1 के बाद आपको 2 का टेबल लग रहा है ना, तो फिर 2 के बाद हमेशा आप क्या करते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ये ना प्रकृति का नियम है। यानी कि जितना हम चीजें सीखते हैं ना, अगर मैंने 1000 सेंटेंस याद की, 1000 में से मुझे 500 सेंटेंस अपने मन से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट, मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम हिरार्ची ऑफ द नीड्स में अधिगम के लिए कौन सी आवश्यकता सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले उन्होंने 5 दिया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल नीड्स, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, फिजियोलॉजी नीड्स। बताना। तो उन्होंने सबसे हमारी जो यहाँ पे शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है, फिजियोलॉजी, जैसे हमें क्या होना चाहिए, हमारी नीड्स होती है, बेसिक नीड्स है, खाना, पानी, अनाज, ठीक है, खाना, पानी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये हमारे सब क्या है, बेसिक नहीं। तो ये आपके थे अधिगम और अभिप्रेरणा से क्वेश्चन। फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं।